हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा स्टडी बस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत को राष्ट्रीय झंडा है, उसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। 3:2 अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है वो होती है 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। 52 सेकंड होती है राष्ट्रगान को गाने की अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन देश में। चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की जो हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? जो वेदों की ओर जो लौटा नारा दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए क्वेश्चन है अगला, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का। राइट आंसर रहेगा टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? जो अष्टाध्यायी जो है वो लिखी है पाणिनि ने। पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के जो मंदिर बनवाए गए थे वो चंदेल द्वारा बनवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना जो की गई थी वो 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? जो सफेद हाथियों का देश है वो है थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, उसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।